भंवर सेठ, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर। आज उदयपुर जिला स्तर पर और तहसील स्तर के ऊपर राज्य के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन्होंने अभी केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक लाया गया है, उसके अंतर्गत सरकार कर्मचारियों को दो भागों में विभक्त करना चाह रही है। क्योंकि हमको अब तक जब कभी भी नया वेतन आयोग आया तो पेंशनर को भी उसी के अनुरूप बराबर लाभ मिलता रहा। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा में और राज्यसभा में जो वित्त विधेयक पारित हुआ है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2026 के बाद, यानी दो भागों में पेंशनर्स को विभक्त किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में इस बात की शंका रहेगी कि हमको जब कभी भी केंद्र में वेतन आयोग आता है तो उसके अनुरूप वेतनमान के निर्धारण के साथ साथ पेंशनरों की पेंशन का भी निर्धारण होता है और उसी के अनुरूप हमको बराबर लाभ प्राप्त होता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इस सरकार ने इस विधेयक के द्वारा हमको दो भागों में विभक्त कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं करने जा रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये हमको जो पेंशन प्राप्त हो रही है, ये हमको सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के आधार पर सारे देश में डीएस नकारा के मामले में जो केस दायर हुआ था, उसके अंतर्गत सारे देश के पेंशनरों को पेंशन हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन अब सरकार जब कभी भी वेतन आयोग का गठन हुआ तो सरकार ने हमेशा पेंशनरों के लिए भी पेंशन का निर्धारण किया और उसी के अनुरूप किया जिस प्रकार कर्मचारियों को वेतन का निर्धारण होता है, उसी के अनुरूप पेंशन का निर्धारण भी किया गया। लेकिन अब सरकार उसमें बदलाव लाना चाहती है और सरकार अपने बयान के माध्यम से ये बार बार कह रही है कि हम कोई बदलाव और कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम सबको वो बेनिफिट देंगे। लेकिन एक बार अगर किसी विधेयक में किसी तारीख का निर्धारण हो जाता है तो आने वाले समय में उसकी पालना होगी और हमारी जो मांग है वो पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस विधेयक में जो आपने परिवर्तन किया है उसको तुरंत वापस लें और पूर्ववत हमको जो पेंशन प्राप्त होती रही है वो हमको पेंशन बराबर प्राप्त होती रहे। यही भारत सरकार से हमारा निवेदन है। अन्यथा आने वाली 14-15 तारीख को दिल्ली में हमारी ऑल इंडिया की AISPF जो हमारा ऑल इंडिया का संगठन है, उसकी मीटिंग हो रही है। उसके आह्वान पर देशव्यापी इस आंदोलन को हम लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, और उसके बाद हम अपनी ताकत के आधार पर इस मांग को मनवाने के लिए तत्पर हैं। हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि पहले से ही वो पूर्वत हमको पेंशन अगर स्वीकार कर लेती है तो आने वाले समय में समस्या कभी नहीं आएगी। धन्यवाद।